हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्वीट के बारे में जो जेई मेन को पोस्टपोन कराने के लिए किया जा रहा है ट्विटर हैंडल पे। बच्चों के मन में क्या है, क्या बच्चे चाहते हैं, कितने अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन होने चाहिए। बच्चों का डिमांड है कि जेई मेन के एग्जामिनेशन को फर्दर पोस्टपोन किया जाए और जो 2 अटेम्प्ट है उसको बढ़ाकर 4 अटेम्प्ट कर दिया जाए। तो इसके बारे में पूरा अपडेट है, कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बताना और वीडियो को एंड तक देखना, सारा इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपको भी पता होगा बहुत सारे स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन, सीबीएसई एग्जामिनेशन और जेई मेन के एग्जामिनेशन के साथ डेट क्लैश हो रहे हैं। तो जेई मेन का तो डेट घोषणा कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारे बोर्ड एग्जामिनेशन के भी डेट पहले से घोषणा कर दी गई थी। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि मेरा जिस दिन एग्जामिनेशन है उस दिन बोर्ड एग्जामिनेशन भी है, तो किस तरह से एग्जामिनेशन देंगे। इसलिए बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन को थोड़ा पोस्टपोन करना चाहिए और अटेम्प्ट को भी इंक्रीज करना चाहिए। जैसा कि देख सकते हो, जेई एस्पिरेंट्स जो है, जो कैंडिडेट्स है, जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड के भी बहुत सारे बच्चे होंगे, वो ट्वीट कर रहे हैं ट्विटर हैंडल पे कि जो जेई मेन का एग्जामिनेशन है 2 अटेम्प्ट में होने वाला है, इसको बढ़ाकर 4 अटेम्प्ट किया जाए। डिमांडिंग मोर देन 2 अटेम्प्ट फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। 2 से बढ़ाकर 4 कर देना चाहिए, क्योंकि 2021 में भी 4 अटेम्प्ट थे। तो उस समय ये कारण बताया गया था कि कोविड के कारण इसको 4 अटेम्प्ट में किया जा रहा है, लेकिन इस बार कोविड नहीं है, जिसकी वजह से सब कुछ अपने टाइम पर हो, जिसके लिए 2 अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन लिए जा रहे हैं। अब बच्चों का कहना ये है, बच्चे कहेंगे किससे, तो बच्चे ट्वीट कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक हफ्ते से लगभग। एनटीए को वो कह रहे हैं टैग करके कि जो आपका एग्जामिनेशन है उसको 2 अटेम्प्ट से बढ़ाकर 4 अटेम्प्ट में किया जाए, और बच्चे सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। तो आप भी अगर चाहते हो कि एग्जामिनेशन को फर्दर पोस्टपोन किया जाए या फिर 2 अटेम्प्ट से बढ़ाकर 4 अटेम्प्ट किया जाए, तो आप भी ट्वीट कर सकते हो डीजी एनटीए को। अब देखो ट्वीट में क्या कहा जा रहा है, तो पोस्टपोन जेई एग्जाम 2022। जो कैंडिडेट्स हैं जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो इसकी डिमांड कर रहे हैं, और साथ में ये भी डिमांड कर रहे हैं, दो डिमांड है, एक तो है पोस्टपोन किया जाए, दूसरा डिमांड है कि एग्जामिनेशन को 4 अटेम्प्ट यानी कि 4 अटेम्प्ट में किया जाए। आप ट्वीट किसको करोगे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, और डीजी एनटीए डायरेक्टर जनरल एनटीए, उनको आप ट्वीट कर सकते हो। ये देख सकते हो कुछ लेटर है, उसके बाद कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, उसी ट्वीट में कमेंट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। अब आपको बताना चाहूंगा एक बच्चे का कहानी। एक बच्चा है जो कि जेई मेन एग्जामिनेशन और अपना बोर्ड एग्जामिनेशन दोनों इस साल देने वाला है। वो बच्चा सो नहीं पा रहा है, इसलिए क्योंकि उसके एग्जामिनेशन डेट साथ में क्लास हो रहे हैं। अब देखो इस साल सिर्फ जेई मेन 2 बार है। इससे क्या होगा कि बच्चा का जब एक अटेम्प्ट में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन भी होंगे, तो वो तैयारी किसका करेगा, तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो उसका होगा बोर्ड एग्जामिनेशन का। बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करेगा, और उसी के बीच में जेई मेन एग्जामिनेशन भी है। तो जेई मेन एग्जामिनेशन के साथ डेट क्लास ना हो, उसको इसी बात की टेंशन है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बोर्ड एग्जामिनेशन भी है और जेई मेन एग्जामिनेशन भी है। देख सकते हो जेई मेन एग्जामिनेशन आपको पता है कि अप्रैल 16 से अप्रैल 21 के बीच में होगा, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट है। मे बी बच्चों का डिमांड है कि पोस्टपोन करना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट को, या फिर सेकेंड अटेम्प्ट, दोनों अटेम्प्ट को कहा जा रहा है कि पोस्टपोन करना चाहिए और फर्दर 2 अटेम्प्ट और बढ़ाने चाहिए। अब एक बच्चा है जिसका +2 एग्जामिनेशन पार्ट 1 जो कि इंग्लिश एग्जामिनेशन है, जो कि 18 अप्रैल को है, और फिजिक्स एग्जामिनेशन 20 अप्रैल को है। अब उसी के बीच में 16 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में जेई एग्जामिनेशन है। कहीं वो बच्चा का एग्जामिनेशन उसी डेट में पड़ जाए, तो वो प्रायोरिटी तो पहले अपना जो क्लास 12th एग्जामिनेशन है उसको देगा, और वो साइंस का स्टूडेंट तो जेई एग्जामिनेशन भी देगा वो। तो वो बच्चा डिमांड कर रहा है कि, या फिर वो सोच रहा है कि किस तरह से वो एग्जामिनेशन दे। अगर उसी डेट में अगर एग्जामिनेशन हो जाता है, या फिर उसके अगले डेट में भी होता है और सेंटर कहीं दूर हो जाता है, तो वो किस तरह से किसको प्रायोरिटी देगा। तो मेरे ख्याल से वो बच्चा 12th को प्रायोरिटी देगा, जेई मेन एग्जामिनेशन छूट जाएगा। और उसकी माँ कह रही है कि लास्ट ईयर तक 4 सेशन में एग्जामिनेशन हुए। अगर मान लो 4 सेशन में आपका एग्जामिनेशन होता है, तो एक सेशन छूट भी जाता है, तो 3 सेशन आपके पास होते हैं जिसमें आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर एक में खराब हो गया है तो दूसरे में स्कोर को इम्प्रूव भी कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि अगर आप एक अटेम्प्ट छोड़ देते हो, तो सिर्फ एक अटेम्प्ट आपके पास बचते हैं, और उसमें एग्जामिनेशन अच्छा हुआ कि नहीं इसके बारे में भी कोई गारंटी नहीं है। देख सकते हो जो एस्पेरेंट्स है वो ट्वीट करके लिख रहे हैं कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके साथ डेट तो क्लास हो ही रहा है, और 2 अटेम्प्ट आर नॉट इनफ। 2 अटेम्प्ट हाँ अच्छे नहीं है, इसको 4 कर देना चाहिए, थोड़ा सा और मौका देना चाहिए बच्चों को। और साथ में ये भी है कि जो आपके एग्जामिनेशन है उसके बीच में जो गैप है ना वो बहुत कम है, और ये बच्चों के लिए डिफिकल्ट सिचुएशन है, बच्चे किस तरह से प्रिपेयर करें वो लिख रहे हैं। जैसा कि देख सकते हो उन्होंने कहा है कि टाइम तो कम ही है, साथ में वो किस तरह से प्रिपरेशन करे। दोनों प्रिपरेशन करने के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क है। बोर्ड एग्जामिनेशन और जेई एग्जामिनेशन दोनों के लेवल थोड़ा अलग होते हैं, सिलेबस में भी थोड़ा सा चेंजेस होता है।
जैसा कि देख सकते हो एक ट्वीट किया बच्चा जिसमें लिखा है हाउ विल द स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर एमसीक्यू बेस्ड जेई एंड डिस्क्रिप्टिव बेस्ड सीबीएसई एग्जामिनेशन। जेई एमसीक्यू के फॉर्म में होता है, सीबीएसई डिस्क्रिप्टिव, तो दोनों का पैटर्न लगभग अलग अलग है, जिससे बच्चों को प्रिपरेशन करने में थोड़ा सा समय लगता है। और देख सकते हो जेई और सीबीएसई के बीच में 2 से 3 दिन का गैप है। तो जी हाँ, 16 से 21 के बीच में आपके जेई का एग्जामिनेशन होगा, उसके 26 से आपका सीबीएसई का एग्जामिनेशन होगा। तो बच्चा किसकी तैयारी करे? दोनों एग्जामिनेशन में से दोनों को प्रिपेयर करना होगा, तो बच्चे चाहते हैं कि थोड़ा सा समय दिया जाए। और बहुत सारे स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ क्लैश भी हो रहे हैं। तो एक तो मैंने आपको न्यूज़ कवर किया था जिसमें मैंने बताया था कि कर्नाटका के जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है उसको चेंज कर दिया गया, आपके 22 अप्रैल से एग्जामिनेशन रखे गए हैं और जेई का एग्जामिनेशन 21 अप्रैल को खत्म हो जा रहा है। तो इससे भी बच्चों को प्रॉब्लम है, किसी बच्चे का मान लो 500 किलोमीटर सेंटर दूर है तो वो किस तरह से करेगा। इसके बाद एक और ओपिनियन बच्चों ने दिया है कि जो प्रिपरेशन है दोनों एग्जामिनेशन के लिए वो डिफरेंट माइंडसेट से होता है, तो किस तरह से बच्चा प्रिपेयर करे। साथ में बच्चों ने ये भी लिखा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन और जेई का प्रिपरेशन दोनों अलग माइंडसेट से होता है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स में भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, थ्योरी एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो वो भी देना है बच्चों को और साथ में थ्योरी और प्रैक्टिकल के प्रैक्टिस भी करने हैं। तो समय उनके पास काफ़ी कम है और साथ में बच्चे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए स्कूल भी जा रहे हैं, तो जेई का प्रिपरेशन किस तरह से करें? उनके पास समय बिल्कुल नहीं है। जेई एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ 7 से 8 दिन का समय बचता है और उसी में उनको बोर्ड एग्जामिनेशन भी करना है और साथ में सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन और या फिर स्टेट बोर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशन और जेई का प्रिपरेशन भी करना है। तो इसलिए बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि फर्दर बोर्ड को पोस्टपोन करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये मतलब लिख रहे हैं ट्वीट में एनटीए को कि कुछ और अटेम्प्ट्स दिया जाए, मान लो 2 है तो 3 कर दिया है, कम से कम 1 अटेम्प्ट बढ़ा दिया जाए। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? कमेंट करके जरूर से बताना कि एनटीए को पोस्टपोन करना चाहिए कि नहीं। देखो, एनटीए का भी सोचना सही है कि सब कुछ अगर टाइम पे होता है तो सेशन आपके शुरू हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एनटीए को स्टूडेंट्स के हित में फैसला लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब बच्चे यहाँ पे क्या है कि जेई एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन के बीच में लटक गए हैं कि वो किसका प्रिपरेशन करे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो उनका बोर्ड होगा, देन उसके बाद जेई मेन एग्जामिनेशन होगा। अब जेई मेन एग्जामिनेशन देंगे तभी अच्छे अच्छे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई या फिर अगर जेई मेन क्वालिफाई करते हैं जेई एडवांस के लिए आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कुछ प्रक्रिया है। सारे बच्चों का ये ओपिनियन नहीं होगा, कुछ बच्चों का ओपिनियन चेंज भी होगा। तो कमेंट करके जरूर से बताना क्या है आपका ओपिनियन। ये पूरा डिटेल था, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पल्लव चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।